राजधानी लाइव के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत। तो मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बुलेटिन का आगाज करते हैं। पंजाब के मलोट में अबोहर के बीजेपी विधायक अरुण नारंग के साथ आंदोलनकारी किसानों की बदसलूकी करने से राजनीति काफी गर्मा चुकी है। दरअसल जहां एक तरफ तकरीबन 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 307 यानी कि हत्या की साजिश के तहत मामला दर्ज किया गया है और इसी की कड़ी में हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष यानी कि ओपी धनखड़ का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि पंजाब में बीजेपी के विधायक के साथ जो घटना हुई है वो काफी निंदनीय है। पंजाब मर्यादा के लिए जाना जाता है और ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए और इसी दौरान इस मामले पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। साथ ही ओपी धनखड़ ने कहा कि इस घटना के विरोध में 30 मार्च को प्रदेश में रोष दिवस के रूप में मनाएंगे और प्रदेश के सभी जिलों में बीजेपी विरोध प्रदर्शन करेगी और किसान जत्थेबंदियों समेत जो इस घटना के जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। लोकतांत्रिक पद्धति में सभी का भरोसा बना रहना चाहिए और ये सभी की जिम्मेदारी है और एक विधायक ही नहीं किसी सामान्य व्यक्ति की गरिमा तार तार होना ये सही बात नहीं है। उधर ऐलनाबाद और कालक उपचुनाव पर भी ओपी धनखड़ ने कहा कि चुनाव को लेकर बीजेपी जेजेपी तैयार है। वहीं धनखड़ ने कालका में रामविलास शर्मा के चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि कई लोग चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है लेकिन अंतिम फैसला पार्टी करेगी। चिंता की हदें पार की हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हर व्यक्ति की एक गरिमा है, उसकी निजता है। किसी साधारण व्यक्ति के साथ भी अगर ऐसी घटना हो तो हर एक व्यक्ति को इसकी वेदना होती है, उसका हृदय तार तार होता है। जनप्रतिनिधि के साथ ऐसी घटना तो और भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें शामिल चाहे कोई कांग्रेस के लोग थे, चाहे किसान जत्थेबंदियों के लोग थे, वो सब में जो इस घटना के शामिल हुए हैं, मैं ये कहूँगा अगर आप किसी की मर्यादा को, किसी के सम्मान को तार तार करते हैं तो उनका खुद का सम्मान भी उससे तार तार होता है। जैसे हम कहते हैं किसी का सम्मान करते हो तो सम्मान बढ़ाता है, किसी के सम्मान को कम करना उन सब का सम्मान भी घटाता है, तो उनकी मर्यादा भी इसमें से तार तार हुई है। पंजाब सरकार को भी मैं कहूँगा कि इस नाते से इतनी बड़ी घटना पंजाब में हो गई है। पंजाब गरिमा के लिए जाना जाता है, पंजाब सिक्खी के लिए जाना जाता है, पंजाब मर्यादाओं के लिए जाना जाता है और ऐसी मर्यादाहीनता पंजाब में होना निश्चित रूप से पंजाब की सरकार को इस बात का एहसास होना चाहिए। उस नाते से ऐसे घटना में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता के पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे, इस घटना के प्रति अपने रोष की अभिव्यक्ति करेंगे। ये इस निंदनीय बात की निंदा जो है सर्वत्र हो, इसलिए इसकी जमकर निंदा करेंगे और मैं चाहूँगा कि मीडिया के भी हर सेक्शन में इस बात की निंदा होनी चाहिए। ये व्यक्तिगत गरिमा के भी खिलाफ है और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के भी खिलाफ है। चुनाव, दोनों उपचुनाव होने हैं, पार्टी पूरी तरह से तैयार है। मैं भी दोनों जगह के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ चुका हूं और बहुत सारे लोग व्यक्तिगत रूप से, जैसे आपने नाम लिया, इच्छा जता रहे हैं व्यक्तिगत भेंट वार्ता में, लेकिन इसका सारा का सारा औपचारिक फैसला हमारी एक प्रक्रिया है। इलेक्शन कमेटी बैठती है, वही उस विषय पर उस समय विचार होते हैं जब इलेक्शन कमेटी बैठती है। उससे पहले तो अनौपचारिक चर्चाओं के दौर पर। तो इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस तरीके से पंजाब के मलोट में बीजेपी विधायक के साथ बदसलूकी हुई, मारपीट हुई और हमला भी किया गया, अब उसी को लेकर अब मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है राजनीति में। लेकिन अब इसी के चलते अगर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के ओपी धनखड़ की बात करें तो उन्होंने बड़ा बयान दिया है। तो आपको बता दें कि पंजाब के मलोट में अबोहर के बीजेपी विधायक अरुण नारंग के साथ आंदोलनकारी किसानों की बदसलूकी करने से राजनीति काफी गर्मा चुकी है। लगातार एक के बाद एक ऐसे लगातार मामला सामने आ रहा है। माहौल पूरी तरीके से गर्मा चुका है राजनीति में। लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा यानी कि बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ की, इसी दौरान उनका बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि मर्यादा की हदें पार की गई है, ये काफी निंदनीय है। इसी खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता एक बार फिर से अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक,
जिस तरीके से पंजाब के मलोट बीजेपी विधायक के साथ बदसलूकी की गई है किसानों की तरफ से, तो वहीं अब ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इसी के बीच हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष यानी कि ओपी धनखड़ का बड़ा बयान सामने आया है। जी बिल्कुल, देखिए जो पंजाब के मलोट में जो बीजेपी विधायक अरुण नारंग के साथ जिस तरह की जो घटना घटित हुई है उसकी जो है हरियाणा में निंदा की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस पर जो है निंदा की है और चिंता व्यक्त की है कि लोकतांत्रिक जो तरीका नहीं है ये। और वहीं जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ओम प्रकाश धनखड़, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इसको पंजाब सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये एक विधायक नहीं, किसी भी सामान्य व्यक्ति की गरिमा को तार तार करना जो है बहुत ही गलत है। पंजाब सरकार को जो है इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और 30 तारीख को जो है 30 मार्च को हरियाणा के प्रत्येक जिले में जो हरियाणा बीजेपी जो है वो इसका जो है रोष दिवस के रूप में मनाएगी और पूरे हरियाणा में 22 के 22 जिलों में जो है बीजेपी प्रदेश में जो है ये रोष मार्च निकालेगी और इसका जो है इसकी निंदा जो है वो निंदा करेगी। और ये एक मर्यादा को तार तार किया गया है। जो ये साफ तौर पे ओपी धनखड़ की ओर से कहा गया कि पंजाब सरकार का फेलियर है और पंजाब सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो घटना है किसी के साथ भी जो है नहीं होनी चाहिए। और जबकि ये तो एक विधायक है, सामान्य व्यक्ति के साथ भी इस तरह की अगर घटना होती है तो बहुत ही उसको निंदनीय घटना उन्होंने साफ तौर पे कहा। और वहीं जो नेता इनेलो नेता है अभय सिंह चौटाला, उन्होंने भी पर प्रतिक्रिया देते हुए साफ तौर पे कहा कि बीजेपी के नेताओं की जो है जनता इंतजार कर रही है। अगर जैसे ही वो जनता के बीच में जाएंगे तो इस तरह की जो है उनको घटना का सामना करना पड़ेगा और जो किसानों की जो है जीत होगी। किसान इस सभी जो तीनों कृषि कानून है उनको रद्द करवा के रहेंगे। और कहीं बीजेपी के तमाम नेताओं को जो है जनता के बीच में जाने का अभी किसान इंतजार कर रहे हैं और अगर वो बीच में जाते हैं तो इस तरह की घटना जो है और भी घटित हो सकती है। तो बीजेपी के नेताओं का जो है लोग इंतजार कर रहे हैं। तो अभिषेक, फिलहाल जिस तरीके से ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और वहीं अब ये भी बताया जा रहा है कि 300 से लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है, हत्या के आरोप भी उनके ऊपर लगे हैं। क्या लगता है कि अब आगे कितनी कार्रवाई हो सकती है? क्या इन किसानों को जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है, क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा? ये जो ओपी धनखड़ उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो जिन पे ये आरोप है और जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस पर जरूर जो अब जिस तरह आपने कहा कि उन पे मुकदमे दर्ज हो चुके हैं तो अब कानूनी जो कार्रवाई है अमल में लाई जाएगी। जो कानून के हिसाब से जो कार्रवाई बनती है वो जरूर इसमें की जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि इसका असर हरियाणा, ये घटना पंजाब में घटित हुई लेकिन इसका जो असर है वो हरियाणा में देखने को मिल रहा है। तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो इसकी निंदा करते हुए दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी इसकी निंदा की और वहीं ओम प्रकाश धनखड़ जो प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा हैं बीजेपी के, उन्होंने साफ तौर पे इसकी निंदा की और पंजाब सरकार को इसका जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही निंदनीय घटना है। वो एक विधायक है और विधायक दल की अगर बात करें तो वहां पर भी लगातार जिस तरीके से बताया जा रहा है ये घटना को अंजाम दिया गया है किसानों की तरफ से, तो पुलिस प्रशासन पर भी सीधा सीधा सवाल या निशान खड़े किए हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये साफ तौर पे कहा कि पुलिस ने इसमें बीच बचाव नहीं किया, पुलिस की इसमें फेलियर है, पुलिस ने इस पर ये जो है पूरा फेलियर पुलिस की जिम्मेदारी बनती है इस तरह की जो घटना अंजाम दी। लेकिन साफ तौर पे इस तरह की कई जो वीडियोस भी जारी की गई हैं जो समय समय पर, जिसमें ये दिखाया गया कि पुलिस जो कर्मचारी या अधिकारी थे वो उनको बचाते दिख रहे हैं। लेकिन पुलिस वालों की ये साफ तौर पे इन वीडियोज में साफ दिख रहा है कि पुलिस वाले जो है वो इनको नहीं बचा पा रहे हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ਭੋਗਪੁਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। तो वहीं दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1881 नए मामले की पुष्टि हो चुकी है और वहीं आपको बता दें कि संक्रमण रेट फिलहाल 2.35% दर्ज हुआ है। रविवार की अगर बात करें तो रविवार को दिल्ली में 79,936 सैंपल की जाँच की गई है और इसमें से 1881 मरीज में वायरस की पुष्टि की गई है। दिल्ली में कोविड संक्रमण किस तेजी से फैल रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले सोमवार को कुल मरीजों की संख्या 6,47,984 थी और जो रविवार तक 6,57,715 तक पहुंच गई है। यानी कि पिछले 7 दिनों में दिल्ली में कोरोना के 9,731 नए मामले सामने आ चुके हैं और इसी दौरान 43 लोगों की मौत भी हो चुकी है। उधर देश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और दिल्ली सरकार ने कोरोना को गंभीरता से देखते हुए दिल्ली में होली पर लोगों से अपील की है कि लोग अपने घरों में ही रहे और होली का पर्व अपने घर पर ही मनाएं, परिवार के साथ मनाएं और पुलिस को भी सख्ती बरतने के लिए कहा गया है। और होली पर कुछ लोग तो जागरूक हैं लेकिन तो कुछ लोग सरकार की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे। देखना ये होगा कि आज यानी कि होली पर जनता अपने आप पर कितनी लगाम लगा पाती है। अगर जनता अपने ऊपर लगाम लगा पाती है तो हम कोरोना पर भी लगाम लगाने में कामयाब हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से जिस प्रकार से हम लोग कोरोना के उल्लंघन के ऊपर सख्ती ला रहे हैं, उसके मद्देनजर अभी DDMA दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत कोई भी सार्वजनिक स्थान पर यानी रोड पर यानी पब्लिक पार्क, ग्राउंड इत्यादि पर लोग इकट्ठा होकर को जो पहले होली खेलते थे, इस बार उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। किसी को भी बाहर जाकर के पब्लिक गैदरिंग करके होली खेलने की इजाजत नहीं है। हम लोग दिल्ली पुलिस की तरफ से लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि वो अपने घर पर ही अपने परिवार वर्ग के साथ वो अपने होली मना सकते हैं। बाहर जाकर के इकट्ठा होने का इजाजत नहीं है। जो इसका उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। तो इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, फिलहाल हम कोरोना को लेकर अपडेट लेना चाहेंगे क्योंकि आज होली का पर्व है, तो कहीं ना कहीं लोग बाहर भी निकले हैं या कई लोग तो अपने घर पर ही दुबके बैठे हुए हैं, परिवार के साथ होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से लगातार जो कोरोना की स्थिति है बिल्कुल बिगड़ती नजर आ रही है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर 1800 से ज्यादा के आंकड़े आने दिल्ली के अंदर भी कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार को भी कहीं ना कहीं चिंता में डालता हुआ नजर आ रहा है। मगर इसी को लेकर होली के फेस्टिवल को लेकर कहीं ना कहीं बाजारों में रोक लगाई गई। सरकारों की तरफ से कहा गया कि होली जो है वो अपने घरों पर मनाएं, बाहर के लोगों से संपर्क ना करें और उसी को लेकर पुलिस को भी सख्ती बरतने के लिए आदेश दे दिए गए। मगर जिस तरीके से कल होली का दहन था तो कहीं ना कहीं जो लोग बाहर निकलते हैं और एक दूसरे को बाजारों के अंदर होली खेलने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने उसके अंदर भी सख्ती बरती और कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने के लिए कहा गया कि होली अपने घर पर मनाएं, ना कि किसी पड़ोस के साथ या फिर किसी व्यक्ति के साथ, क्योंकि जिस तरीके से अगर एक दूसरे के संपर्क में जाएंगे तो कहीं ना कहीं वायरस का खतरा बिल्कुल बढ़ सकता है और ज्यादा स्थिति बिगड़ सकती है। इसी को कंट्रोल करने के लिए लोगों से हमने जानने की कोशिश की और लोगों का कहना भी है कि कुछ लोग तो जागरूक हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, वो तो कहीं ना कहीं जागरूकता है और कहीं ना कहीं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए दूसरे को जागरूक भी कर रहे हैं। मगर बात करें जिस तरीके से कुछ लोगों की तरफ से जो लापरवाही की जा रही है, वो कहीं ना कहीं कोरोना की स्थिति को बढ़ाने के लिए कोशिश की जा रही है। और यहाँ तक ये कहा जा रहा है कि होली का जो फेस्टिवल है वो एक बार आता है, इसलिए होली को सेलिब्रेशन का दिन है और कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन करने का मौका भी बनता है। मगर कहीं ना कहीं कोरोना की स्थिति को देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होना चाहिए और कोरोना जैसी महामारी से अभी निजात पाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। जी तो राजीव, अब 24 घंटे में जिस तरीके से अपडेट आ रही है कोरोना को लेकर 1881 आ गए हैं, लेकिन इसी के बीच 11 लोगों की मौत भी हो गई है। हालांकि एक तरफ तो कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, दूसरी तरफ जो आंकड़ा है मौतों का वो भी लगातार बरकरार है। क्या लग रहा है कि लोग अभी भी जागरूक क्यों नहीं हो रहे? लॉकडाउन की स्थिति भी आने वाले समय में बन सकती है, लगातार सरकार भी अपील कर रही है। देखिए बिल्कुल इस तरीके से लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर और राज्यों की बात माने तो कहीं ना कहीं मुंबई के अंदर भी तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगाया हुआ है। वही बात करें दिल्ली की तो दिल्ली के अंदर भी स्थिति बन सकती है इसी तरीके की, क्योंकि जनता जिस तरीके से लापरवाही कर रही है और कहीं ना कहीं बाजारों के अंदर बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। और लगातार हमने कई बार दिखाने की कोशिश करी, इंदर लोग की बात करें या सदर बाजार की बात करें, वहां पर भी लगातार इसी तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं थी। मगर जो व्यापारी थे वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे, मगर कहीं ना कहीं जनता की तरफ से लापरवाही
आई है उससे साफ जाहिर है आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा स्थिति बिगड़ सकती है। इसी को कंट्रोल करने के लिए भी होली पर आज रोक लगाई गई है और लोगों से अपील की जा रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा भी। और दिल्ली पुलिस के जो डीसीपी हैं वो लगातार अपनी वीडियो वायरल कर रहे हैं। उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि आप लोग होली जो है वो अपने घरों में मनाएं, बाहर ना निकले। अगर बाहर निकलेंगे तो पुलिस को सख्ती करनी पड़ेगी। जी तो राजीव, सबसे बड़ी बात तो ये है, लगातार डॉक्टर भी लोगों से अपील कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बताए जो दूसरी लहर है कोरोना की वो काफी घातक है। पहले जो जिस तरीके से स्ट्रेन आया था, अब ये नया स्ट्रेन काफी खतरनाक बता रहे हैं। उसके बावजूद भी लोग समझ नहीं रहे हैं, बड़ी लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। और डॉक्टर भी कह रहे हैं कि हमें जागरूक होने की बेहद जरूरत है। राजीव, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज बात करें इस तरह कोरोना की जो नए स्ट्रेन की, तो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल बिगड़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से नए स्ट्रेन का जो कैसे टीकाकरण है या फिर वैक्सीन है वो अभी तक इतनी उपलब्ध नहीं है। मगर हाँ, कोशिश जरूर की जा रही है कि जो वैक्सीन है वो उससे भी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ग्यारह 1197 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास मिली विस्फोटक वाली कार और इसके मालिक यानी कि मनसुख हिरेन की हत्या को लेकर गिरफ्तार API सचिन वाजे के कई राज मीठी नदी से बाहर आ गए हैं। दरअसल NIA ने गोताखोरों की मदद से रविवार को मीठी नदी से 2 नंबर प्लेट कंप्यूटर, CPU, हार्ड डिस्क और DVR बरामद किए हैं। बताया ये जा रहा है कि वाजे ने सबूतों को मिटाने के लिए इन्हें मीठी नदी में फेंक दिया था और जांच एजेंसी वाजे को भी मौके पर ले गई थी। माना यह भी जा रहा है कि ये नंबर प्लेट एंटीला केस में इस्तेमाल हुई स्कॉर्पियो और इनोवा का है। वारदात को अंजाम देने से पहले दोनों गाड़ियों के नंबर प्लेट को बदल दिया गया था और DVR साकेत कॉम्प्लेक्स ढाणे का हो सकता है, जहां सचिन वाजे का घर है। वाजे ने विस्फोटक वाली कार मिलने के बाद अपनी सोसाइटी के CCTV फुटेज को नष्ट करने के लिए अपने सहयोगियों को भेजकर DVR हासिल कर लिया था। बताया ये भी जा रहा है कि वाजे ने सबूतों को नष्ट करने के लिए इन्हें मीठी नदी में फेंक दिया था और उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास एक गाड़ी में जिलेटिन की छड़ें मिलने के मामले में गिरफ्तार किए गए निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की NIA हिरासत वीरवार को यहां की एक विशेष अदालत ने 3 अप्रैल तक बढ़ा दी थी और वाजे ने विशेष NIA अदालत से कहा कि उनका अपराध से कोई लेना देना नहीं है और उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है। तो मुंबई से खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास मिली विस्फोटक वाली कार और उनके मालिक मनसुख हिरेन की हत्या को लेकर गिरफ्तार API सचिन वाजे ने के कई राज मीठी नदी से बाहर आ गए हैं। लगातार खुलासे पे खुलासे हो रहे हैं मनसुख हिरेन हत्याकांड को लेकर। तो इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ अपडेट है मनसुख हिरेन को लेकर?
करिश्मा, जिस तरह से लगातार मनसुख हिरेन के ऊपर एक आरोप लग रहा है, मनसुख हिरेन सॉरी सचिन वजह के ऊपर एक के बाद एक आरोप लग रहा है। एनआईए लगातार इस विषय की जांच कर रही है। एनआईए ने जिस तरह से कल देर शाम मुंबई के मीठी नदी में अपने गोताखोरों को द्वारा सचिन द्वारा मंगाए गए डीवीआर और तमाम सिस्टम सीपीयू को खंगाला है। ऐसे में तमाम डीवीआर और सीपीयू मिले, इससे मुंबई में हलचल मच गई है। मुंबई महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो कहीं न कहीं अब हलचल के गलियारों में लगातार ये देखा जा रहा है कि किस तरह से पूरे डीवीआर का कनेक्शन सचिन वजह से है, किस तरह से डीवीआर का कनेक्शन मुंबई महाराष्ट्र के तमाम जो नेता हैं उनसे है। अब ऐसे में विपक्ष बिल्कुल हमलावर है। विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि डीवीआर और सीपीयू की जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर सचिन वजह का कनेक्शन किन किन लोगों से था। जी तो सत्यप्रकाश, क्या लगता है लगातार जो हत्या मामला है, हिरेन हत्या मामला है, लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक एनआई खुलासा कर रही है, तो वहीं अब बरामद भी किया है जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सचिन वाजे के कई अहम सबूत हाथ लगे हैं। अब क्या लगता है कि अब और आगे क्या खुलासे हो सकते हैं? देखिए करिश्मा, जिस तरह से सचिन वजह ने अपनी सोसाइटी में लगे सीसीटीवी के डीवीआर मंगवा लिए थे अपने सहयोगियों द्वारा, उसके बाद अपने दफ्तर में लगे तमाम जो कैमरे थे, डीवीआर थे, उनको जब्त कर लिया था। उसके बाद सहयोगी की मदद से उन्होंने मुंबई की मीठी नदी में उसको जो है फेंक दिया था। उसको लेकर लगातार सचिन वजह के ऊपर जांच की जा रही थी, जिस वजह से ये माना जा रहा है कि सचिन वजह ने जो डीवीआर या सीसीटीवी फुटेज फेंके हैं, शायद उसका कनेक्शन मुंबई मुकेश अंबानी के घर के बाहर खड़ी इंटीरियर कार में जो दो कार बरामद की गई है, चाहे स्कॉर्पियो फिर इनोवा हो, उनके नंबर प्लेट भी हो सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर प्लेट भी इस दौरान मिले हैं। तो जाहिर पर तमाम बड़े अहम खुलासे होने की संभावनाएं हैं। जी, तो सत्यप्रकाश, क्या लगता है सचिन वाजे ने अब साफ तौर पर एनआई अदालत में कहा है कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है? देखिए, इस तरह से हर अभियुक्त इसी तरह से कहता है, लेकिन अब एनआईए बार बार ये कह रही है कि सचिन वजह मुख्य आरोपी है, सचिन वजह के ही गेम प्लानर है और सचिन वजह की यही वजह है कि सचिन वजह के ऊपर यूपीए की जो केसेस नई धाराएं होती है उसको भी लगा दिया है एनआईए ने, जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि सचिन वजह गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल थे, इसलिए उनके ऊपर इस तरह की धाराएं लगाई गई है। इन्हीं धाराओं के तहत मुंबई एनआईए ने जो है सचिन वजह से 13 अप्रैल तक रिमांड की डिमांड भी की है कोर्ट से। तो ऐसे में सचिन वजह की मुश्किलें तो बढ़ती जा रही है, लेकिन मुंबई महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में बिल्कुल मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि तमाम बड़े नेता जो है नागपुर में जाकर मुलाकात की थी, इस दौरान के भी सीसीटीवी है। तो अगर ये सब चीजें खुलती है, एनआईए खुलती है, तो जाहिर तौर पर तमाम बड़े अहम खुलासे हो सकते हैं और मुंबई महाराष्ट्र। जी, तो कहीं ना कहीं बड़े नेताओं का नाम भी शामिल हो सकता है, जिस तरीके से पहले अभी मामला इतना तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, राजनीति सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है, एक के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। वहाँ बीजेपी भी लगातार महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगा रही है। लेकिन सत्यप्रकाश, एक अहम बात यह है कि अगर बात करें एनआई की, तो उन्होंने क्या और आगे खुलासे किए हैं सचिन वाजे को लेकर? देखिए, एनआईए जो है आधिकारिक तौर पर कुछ अभी फिलहाल प्रेस नोट और प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा नहीं बोल रही है, लेकिन एनआईए बार बार ये कर रही है कि सचिन वजह पूरी तरह से संलिप्त है। यही वजह कि सचिन की वजह के ऊपर जो है गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने का धाराएं भी लगाई गई है और इसके तहत एक और एफआईआर दर्ज किया गया है। तो जाहिर तौर पर एनआईए, एटीएस, मुंबई पुलिस, क्राइम ब्रांच, जिन लोगों ने भी जो भी जांच की है वो सारी चीजें अब एनआईए के दफ्तर पहुंच चुकी है। एनआईए इस बात का खुलासा करेगी कि किन किन गतिविधियों में सचिन वजह की जो संलिप्तता पाई गई है। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक कड़ी घोषणा से एनआईए सचिन वजह की जांच कर रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में तमाम बड़े आम खुलासे हो सकते हैं। तो सत्यप्रकाश, जाहिर सी बात है, जहां एक तरफ सचिन वाजे लगातार अपनी बात को लेकर नकार रहे थे हर तरीके से, लेकिन अब ये बरामद हुए हैं कई अहम सबूत, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं वो अपनी बातों में ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश सोनी तमाम जानकारी देने के लिए। तो मुंबई से एक खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर, जो एंटेला केस मामला है, मीठी नदी से कई अहम सबूत निकले हैं सचिन वाजे के खिलाफ। राजधानी लाइव के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।